अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ ह्यूमरस। सो व्हाट इज़ ह्यूमरस? ह्यूमरस इट्स अ लॉन्ग बोन जो कि हमारी अपर आर्म में पाई जाती है एंड इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द शोल्डर जॉइंट एंड द एल्बो जॉइंट। ह्यूमरस बोन हेल्प करवाती है हमारे आर्म को मूवमेंट करवाने में। ह्यूमरस को हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि जो है वो प्रॉक्सिमल एंड होता है विच इज़ बॉल लाइक, जो कि आर्टिकुलेट करता है विद द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, जो कि सॉकेट लाइक होती है। तो ये बॉल एंड सॉकेट लाइक जॉइंट बनाते हैं। प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट में, प्रॉक्सिमल एंड में हमारे पास जो है वो हेड आ जाता है, नेक आ जाती हैं, बाइस ग्रूव्स आ जाते हैं, ट्यूबरसेल आ जाती हैं। एंड देन हमारे पास बॉडी होती है शेफ्ट, जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस की लॉन्ग होती है, उसमें हमारे पास रेडियल ग्रूव्स आ जाते हैं। दैन डिस्टल एंड, जिसमें हमारे पास कॉन्डाइल्स आ जाते हैं, ट्रोक्लिया आ जाता है, फोसा आ जाते हैं, कोरोनॉइड फोसा, कैपिट्यूलम, ओलिक्रेनन फोसा, लेटरल एपिकोंडाइन, रेडियल फोसा। सबसे पहले हम प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास हेड आ जाता है विच इज़ राउंडेड होता है, स्मूथ पोर्शन होता है बोन का, जो कि आर्टिकुलेट करता है विद द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ, जो कि शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। देन हमारे पास आ जाती है एनाटोमिकल नेक। ये होती है बिलो द हेड ऑफ ह्यूमरस, यानी कि हेड है हमारे पास, अब उसके बिल्कुल नीचे जो है हमारे पास एनाटोमिकल नेक पाई जाती है। और ये एनाटोमिकल नेक जो ये बाउंड्री बनाती है बिटवीन द हेड एंड द शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस। देन हम बात करते हैं सर्जिकल नेक की। सर्जिकल नेक जो है वो बिलो द एनाटोमिकल नेक पर होती है, सिचुएटेड होती है। और ये कॉमन साइट होती है फ्रैक्चर्स की। जब हम कहते हैं कि बोन जो है वो फ्रैक्चर हो चुकी है, तो इट मीन्स वो फ्रैक्चर इस साइड से होती है। दैट्स वाई हम इनको क्या कहते हैं, सर्जिकल। दिस इज़ कॉल्ड सर्जिकल नेक। अब हम बात करते हैं ग्रेटर ट्यूबरसल की। इसे हम जो है वो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी भी कहते हैं। ग्रेटर ट्यूबरसल जो है ये लार्ज प्रोजेक्शन होती है, और ये जो है वो लेटरल साइड ऑफ द ह्यूमरस पर नज़र आती है हमें। ग्रेटर ट्यूबरसल जो है वो अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करती है फॉर द मसल्स। अब इसमें हमारे पास कौन से मसल्स आ जाते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स एंड टेरिस माइनर मसल्स आ जाते हैं। देन हम बात करते हैं लेसर ट्यूबरसल की। लेसर ट्यूबरसल इट मीन्स स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं ये, और ये एंटीरियर साइड से हमें नज़र आ जाते हैं। हम बात करें राइट ह्यूमरस की एंटीरियर व्यू, तो ये हमें लेसर ट्यूबरसल जो है वो एंटीरियर साइड पर नज़र आ रहे हैं। जब हम बात करें राइट ह्यूमरस पोस्टीरियर व्यू की, तो यहाँ पर जो है हमें लेसर ट्यूबरसल नज़र नहीं आ रहे, ग्रेटर ट्यूबरसल जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो इट मीन्स लेसर ट्यूबरसल जो है वो हमें एंटीरियर व्यू पर ही नज़र आएंगे। एंड लेसर ट्यूबरसल जो है वो अटैचमेंट साइट है फॉर द मसल सब स्कैपुलरिस मसल्स। देन हम बात करते हैं इंटर ट्यूबरसल की, जिसे हम बाइसेप्टल ग्रूव भी कहते हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये बिटवीन द ग्रेटर ट्यूबरसल एंड द लेसर ट्यूबरसल, और ये कंटेन करता है टेंडन्स ऑफ बाइसेप ब्रेची मसल्स के टेंडन्स को ये कंटेन करता है। अब हम बात करते हैं हमारी शेफ्ट की, हमारी बॉडी की, ह्यूमरस की बॉडी। इसमें हमारे पास डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी आ जाती है, जो कि रफ एरिया होता है, और ये अटैचमेंट साइट फॉर दी डेल्टोइड मसल्स, यानी कि यहाँ पर जो है वो डेल्टोइड मसल्स अटैच होते हैं। देन हम बात करते हैं रेडियल ग्रूव की। इट्स लुक लाइक अ शैलो स्पाइरल ग्रूव होता है ये, जो कि पोस्टीरियर साइड पर होता है ह्यूमरस के। अब हम बात करते हैं हमारे डिस्टल एस्पेक्ट की, डिस्टल एंड विच इज़ क्लोजर टू द एल्बो। उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मीडियल एपिकोंडाइल की। मीडियल एपिकोंडाइल जो है वो बोनी प्रोजेक्शन है, जो कि इनर साइड में पाया जाता है, और ये जो है वो सर्व करता है ओरिजिन फॉर द फ्लेक्सर मसल ऑफ द फोर आर्म। देन हम बात करते हैं ट्रोक्लिया की। ट्रोक्लिया का जो स्ट्रक्चर है इट्स लुक लाइक अ पुल्ली शैफ्ट, और ये आर्टिकुलेट करता है अल्ना के साथ एट द एल्बो जॉइंट। ट्रोक्लिया के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास विच इज़ कैपिट्यूलम। कैपिट्यूलम जो है वो एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, जो कि आर्टिकुलेट करता है विद द हेड ऑफ रेडियस एट द एल्बो जॉइंट। देन हम बात करते हैं ओलिक्रेनन फोसा। ओलिक्रेनन फोसा जो है वो पोस्टीरियर साइड पर होता है ह्यूमरस के, एंड इट इज़ लार्ज डिप्रेशन। फोसा मीन्स डिप्रेशन, अ होलो डिप्रेशन। तो ओलिक्रेनन फोसा जो है विच इज़ लार्ज डिप्रेशन। ओलिक्रेनन फोसा जो है वो आर्टिकुलेट करता है विद द ओलिक्रेनन ऑफ द अल्ना के साथ, व्हेन द एल्बो इज़ फुली एक्सटेंडेड हो जाता है, जब उस वक्त।
देन हम बात करते हैं कोरोनोइड फोसा की। कोरोनोइड फोसा जो है ये स्मॉलर डिप्रेशन होता है एंटीरियर साइड ऑफ द ह्यूमरस पर। एंड कोरोनोइड फोसा जो है वो आर्टिकुलेट करता है कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना के साथ ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शंस। देन हम बात करते हैं रेडियल फोसा की। रेडियल फोसा जो होता है वो अबव द कैपिट्यूलम साइड पर पाया जाता है। दिस वन इज रेडियल फोसा एंड दिस इज कैपिट्यूलम। तो कैपिट्यूलम के अपर साइड पर जो होता है वो रेडियल फोसा पाया जाता है। एंड रेडियल फोसा इट्स अ शेलो डिप्रेशन। ये भी फोसा है तो इट मीन्स यहाँ पर डिप्रेशन है, तो इट लुक्स लाइक अ शेलो डिप्रेशन। और ये आर्टिकुलेट करता है विद द हेड ऑफ रेडियस ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन। लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिजेस एंड द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिजेस, ये दोनों जो है वो बॉनी रिजेस होती हैं जो कि एंड ऑफ यानी कि डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस में पाई जाती हैं। लेटरल मीन्स आउटर साइड पर पाई जाती हैं एंड मीडियल मीन्स इनर साइड पर पाई जाती हैं ह्यूमरस की। लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिजेस जो है ये प्रोवाइड करती हैं अटैचमेंट साइट फॉर द ब्रेशियो रेडियलिस एंड एक्सटेंसर मसल। एंड मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिजेस जो है ये प्रोवाइड करती हैं अटैचमेंट फॉर द प्रोनेटर टेरिस मसल। So it's all about anatomy of humerus. I hope you like it. Thank you so much.